बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 7.2 उसका क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अच्छा जी, दो लाइंस दी हुई हैं, एक लाइन जो है उसका पॉइंट दिया हुआ है और दूसरी लाइन जो है वो बजाते खुद दी हुई है। हमने ये जो जिस लाइन का पॉइंट दिया हुआ है इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो अब हमने पीछे भी जो है वो यूज किया है कि जिस लाइन का हमने इक्वेशन फाइंड करनी होती है उसी का पॉइंट चाहिए होता है और उसी का स्लोप चाहिए होता है। अब देखो ये लाइन जो है और ये दोनों लाइन जो आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इसी का होगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट लेते हैं और इसका स्लोप निकालते हैं। जो ये स्लोप होगा वही आपका इस इक्वेशन का जो है वो स्लोप होगा। उससे हम जो है वो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो फाइंड आउट कर ले। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो लाइन दी हुई है जिसकी इक्वेशन दी हुई है इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता हूँ और वहां से जो है वो स्लोप लेता हूँ। तो यहाँ से देखें हमारे पास जो है वो 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7y को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4/7। और इसको अगर मैं तरतीब से लिखूँ तो ये आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 2/7x प्लस 4/7। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ देखें m की जगह आपका 2/7 है तो m इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, ये स्लोप आ गया हमारा इस लाइन का। अब क्योंकि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास पॉइंट जो दिया हुआ है वो पॉइंट है जी -4 7 और यहाँ से जो हम स्लोप लेते हैं वो यही स्लोप जो है वो हम यहाँ यूज करेंगे। तो m की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2/7 है। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है उसको यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ सिंपल हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी y माइनस y1 की वैल्यू 7 है इज इक्वल टू m की वैल्यू आपके पास 2/7 और x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें 7 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4 और यहाँ से आपके पास 7y माइनस 49 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अब ये तमाम वैल्यू जो है उसको हम जो है वो राइट साइड के ऊपर ले जाते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2x प्लस 8 माइनस 7y और प्लस 49 और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है 0 आ जाएगा। और इसको मैं अगर तरतीब से लिखूँ लेफ्ट साइड के ऊपर लिखूँ तो ये हो जाएगा जी 2x माइनस 7y और 8 और 49 जो है इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 57 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, यहाँ भी दो हमें लाइंस दी हुई हैं। एक लाइन जो है उसका एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये लाइन मैंने शो किया है तो इसका एक पॉइंट 5 और -8 दिया हुआ है और ये लाइन जो है ये दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और उस लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब देखें, अब इस लाइन का हमें पॉइंट तो दिया हुआ है, अब इसका स्लोप का हमें नहीं पता। सपोज हमने इसको स्लोप को जो है m2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन 2 पॉइंट्स की मदद जो है वो हम स्लोप फाइंड करेंगे। सपोज इसको हमने m1 से रिप्रेजेंट किया है। अब क्योंकि दोनों लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर है तो हम परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये स्लोप फाइंड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये पॉइंट भी आ जाएगा और स्लोप भी आ जाएगा और उससे हम जो है वो अपनी इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो सबसे पहले मैं ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी मदद से जो है वो ये ए बी लाइन जो है इसका स्लोप फाइंड करता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी ए हमारे पास पॉइंट है वो है जी -15 और -8 और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 10 और 7। अब इसका मैं स्लोप फाइंड करता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला हमारे पास है जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय
x2 माइनस x1। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा जी y2 7 माइनस y1 की वैल्यू -8 है तो ये +8 हो जाएगा, और इसी तरह x2 की वैल्यू 10 और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ +15 आपके पास आ जाएगा। फर्दर इसको ऐड किया तो हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 25, और इसको सिंप्लीफाई कर दो 5 पे तो ये 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15, तो आपके पास m1 की वैल्यू जो है वो 3/5 आ जाती है। सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब आपकी ये वाली लाइन और आपकी ये ए बी वाली लाइन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो फार रिक्वायर्ड स्लोप, यानी अब हमने इस लाइन का स्लोप लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों के स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहाँ देखें m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 3/5, और m2 हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू -1। यहाँ से आपके पास m2 की वैल्यू आ जाएगी जी -1 मल्टीप्लाई बाई 5/3, तो m2 की वैल्यू आ गई जी हमारे पास -5/3। अब ये स्लोप हमारा जो है वो इस लाइन का आ गया। अब हमारे पास इस लाइन का पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी आ गया, तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है जी 5 - 8, और जो स्लोप हमने फाइंड आउट किया है m2 वो हमारे पास है जी 5/3। तो यहाँ हम फार्मूला लगाते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो हमारे पास है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब इसमें हम जो है वो सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी y माइनस y1 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास जो है ये +8 हो जाएगा, और इसी तरह इधर आपके पास m की जगह हम -5/3 पुट करते हैं, और x माइनस x1 की वैल्यू जो है 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू -5 x माइनस 5, 3y प्लस 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू -5x प्लस 5 5 ज़ा 25। लेफ्ट साइड के ऊपर ले आए वैल्यूज तो ये हो जाएगा जी 3y प्लस 24, और ये -5x है तो लेफ्ट साइड के ऊपर 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको तरतीब से लिखते ये हो जाएगा जी 5x पहले, फिर प्लस 3y, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशन आ गई, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।